आप सब लोगों को पता ही होगा कि कसाना डीजे और शगुन डीजे के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। इस पूरे मामले का मुख्य मुद्दा यह है कि गाड़ी सही जगह नहीं लगी, कोई देर से पहुंचा, किसी ने कुछ कहा और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब मुजफ्फरनगर में आपकी गाड़ी बंद हो रही थी, तब आपने उस समय शगुन डीजे के साथ मुकाबला क्यों नहीं किया? जबकि उस समय शगुन डीजे बज रहा था और पुलिस प्रशासन ने भी उसे बजाने से नहीं रोका था। लेकिन बाद में जब पुलिस शगुन डीजे को बंद कराने आई, तब आप घंटों बाद बजा रहे थे। खैर, वहां किसी तरह मुकाबला हुआ और आपने माइकिंग शुरू कर दी। लेकिन वहां आपका प्रेशर उतना नहीं बन पा रहा था। भले ही आपके पास 20 बास थे और उनके पास 18। थोड़ा बहुत आपका ट्रेबल और मिड सुनाई दे रहा था। फिर अगले दिन से यह विवाद और बढ़ गया और एक नया मोड़ आ गया। अब हाल ही में कांवड़ के समय की बात करें। वहां शहजाद, जो कि चौधरी डीजे के नाम से जाना जाता है, उसने आपके सामने बजाया था, जो बागी डीजे के सेटअप पर था। उस समय आपने उसे काफी कुछ सुनाया। क्यों वह उस सेटअप पर है, ये सब कहकर आपने उस पर गुस्सा किया। इसके बाद आपने अपने YouTube चैनल पर भी उसके खिलाफ बोला। यहां तक कि आपने कहा कि वह चौधरी नहीं है और आप उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। इस बात में हिंदू मुस्लिम का एंगल भी आ गया। इस पर उसने जवाब दिया कि जब आपको अपने सेटअप की जरूरत थी, तब क्या वह मुसलमान नहीं था? उसकी यह बात सही थी। और आज जब विवाद हो गया, तो वही इंसान आपका छोटा भाई बन गया, आपके बहुत करीब हो गया। वाह कसाना जी, आपने तो कमाल की कहानी बना दी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसी का सहारा ले लिया। सबको पता है कि वहां कोई भी आपके सामने उनका बेस नहीं काट सकता था। और जो लोग कहते हैं कि बेस के स्पीकर सस्ते होते हैं और मिड प्रेशर महंगे होते हैं, तो मैं बता दूं कि महंगे स्पीकर सब लगा रहे हैं, आपने भी लगाए हैं। तो फिर आपके सिस्टम में उतनी बेस क्यों नहीं आती? इतना महंगा सेटअप होने के बावजूद भी आपको वो आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा? और जहां तक क्वालिटी की बात है, अगर शगुन डीजे थोड़ा वॉल्यूम कम करके बजाए तो उसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है। उसकी आवाज ऐसी है कि पब्लिक उसे सुन सके और उस पर डांस कर सके। एक अच्छे साउंड के लिए जो वोकल, मिड और ट्रेबल चाहिए, वो सब उनके सेटअप में मौजूद है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो शहजाद का सहारा ले रहे हैं, उसे छोड़कर अपने दम पर काम करें। तभी लगेगा कि आप भी किसी के बराबर खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उससे फायदा मिल रहा है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका प्रेशर वगैरह सब वही संभाल रहा है। अब ये बात सही है या नहीं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन पब्लिक सब समझती है। इस समय सच यही है कि आप उनके साउंड के बराबर नहीं आ सकते, चाहे वह चौधरी डीजे हो या आपका सेटअप। आपका सेटअप भी अच्छा है, लेकिन वो इस समय एक ब्रांड बन चुका है। ये एक ऐसा नजरिया है जिसे शायद आप समझना नहीं चाहेंगे, लेकिन पब्लिक समझती है। आप भी समझते हैं पर स्वीकार नहीं करते। बाकी एक मुसलमान के चक्कर में ये सब हो रहा है, ये बात भी सब जानते हैं। लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। एक तरफ हिंदू धर्म के व्यक्ति को दोष दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति को, जो बालाजी यात्रा में अपना सेटअप लेकर आया, उसे इतना सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो हमारे समाज और धर्म के लिए योग्य हो। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूंगा। पब्लिक बहुत समझदार है। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।